बांस मंडी स्थित सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है कानपुर का। वहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया है। हमराज कॉम्प्लेक्स, AR कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स, आप पीछे तस्वीरों में अगर देख पा रहे होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स जलकर खाक हो गए। उसके बाद 6 कॉम्प्लेक्स, 2 और चपेट में आ गए। कैमरामैन से कहूँगा अगर इधर दिखाए, पूरी तरह अभी जो है कॉम्प्लेक्स है, 3 जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें पूरी तरह आग से काबू पा लिया गया है। लेकिन जो क्षति हुई है वो अनुमानित 20 करोड़ की क्षति बताई जा रही। लगभग 20 करोड़ की जो क्षति हो गई है। सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, होजरी बाजार है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां, उन्नाव, कानपुर देहात, आर्मी का भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। आग बुझाने के लिए आर्मी का भी सहारा लेना पड़ा है। लगातार जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। आप देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से, वो रात के 2:30 बजे करीब ये आग लगी थी। उसके बाद से ही जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार वो जद्दोजहद में देखिए किस तरह से वो आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। लगभग जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं उन पे आग पे काबू पाया जा चुका है। लेकिन अभी 2 कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो स्थिति अभी है कि उन कॉम्प्लेक्सों में कि अंदर कितनी आग है, क्षति कितनी हुई है। धीरे धीरे अब जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखेंगे यूपी फायर सर्विस के ये कर्मी हैं, यूपी फायर सर्विस के कर्मी हैं, ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर कितनी क्षति हुई है, आग कितना पहुंचा है, उस पर काबू पाने में लगे हुए हैं। इधर जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं, सुबह से मैं कहूँगा, सुबह अगर इधर दिखा पाएंगे, इधर जो कॉम्प्लेक्स हैं, इधर ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इन पे काबू पा लिया गया है। लास्ट वाला AR जो टावर है उस पे अभी भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, वहाँ अंदर से धुआं निकल रहा है, वो अंदर अब प्रवेश करेंगे और वहाँ पर आग में काबू पाएंगे। लगभग जो स्थिति है वो लगभग जो है आग पे काबू पा लिया है फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने। लगातार आर्मी का भी सहारा लिया गया। ये सामने जो आप देख रहे होंगे मसूद कॉम्प्लेक्स, जो तस्वीरों में सामने है, इस पे लगभग पूर्णतः काबू पा लिया गया है। जद्दोजहद बढ़ गई है। जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं लगातार वो लगे हुए हैं। 2:30 बजे रात में ये घटना हुई थी, आग लगी थी। बताया जा रहा है अभी प्रथम दृष्टया जो है कि वो शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। 20 करोड़ का लगभग अनुमानित नुकसान हो चुका है। अभी यथास्थिति जो है लगभग आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देख रहे होंगे आप तस्वीरों में, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ऊपर अगर देखेंगे, फायर ब्रिगेड के कर्मी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जो क्रेन है उसका सहारा लिया जा रहा है। और जो ऊपर के फ्लोर हैं उनमें अब आग, मतलब अपने अंतिम चरण में अब आग बुझाने का काम चल रहा है। ऊपर के फ्लोरों में जैसे ही आग पे काबू पा लेगी फायर ब्रिगेड, उसके बाद जो कर्मी हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये नुकसान हुआ है, क्योंकि कानपुर के कपड़ा मार्केट में सबसे बड़ी मार्केट है बांस मंडी की। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कपड़ा मार्केटों में से एक है। वहाँ पर आग लगी है। अनुमानित क्षति अभी 20 करोड़ की बताई जा रही है। लेकिन अभी जो जिस तरह से आग पे जब काबू पाया जाएगा उसके बाद लागत का एक्चुअल अनुमान लगाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आशीष तिवारी। मैं इस वक्त बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां आज सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि ये वारदात नारायणी थाना क्षेत्र अंतर्गत की बताई जा रही है, जो कि रामनगर मोहल्ले का है। एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां को डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि पड़ोसियों का बताना है कि 3 बेटों की ये माँ थी, जो कि 2 बेटे माँ के ही साथ रहते थे और ये तीसरा बेटा अहमदाबाद, सूरत में मजदूरी किया करता था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि छोटा बेटा जो है शराब का लती था, जिस वजह से उसने शराब के नशे में मां की पीट कर हत्या कर दी। सुबह 4 बजे जब कोतवाली की घंटी बजी तब उन्हें जानकारी हुई, तब जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि SP अभिनंदन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं CO नारायणी नितिन कुमार ने आरोपी पुत्र को देर सुबह ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा।
मैं इस वक्त बांदा के ट्रामा सेंटर पर खड़ा हूं, जहां कल देर शाम एक मासूम बच्चा अपने पिता से मोबाइल लेकर के खेलने की जिद कर रहा था। हालांकि पिता मोबाइल बच्चे को नहीं देना चाह रहा था, लेकिन उसकी जिद ने पिता को नतमस्तक कर दिया और पिता को मजबूरी में उसे मोबाइल देना पड़ा। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये बांदा का वही ट्रामा सेंटर है जो तेंदुआरी थाना क्षेत्र के खमौरा गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना ये थी कि मासूम बच्चा अपने पिता से मोबाइल लेकर के खेल रहा था। उसी दौरान मोबाइल की बैटरी फट जाने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि अगर डॉक्टरों की माने तो इमरजेंसी के जो डॉक्टर प्रदीप गुप्ता हैं, उन्होंने बताया कि बच्चा 40% से ज़्यादा झुलसा हुआ है और जो झुलसा है वो छाती से ऊपर का बताया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बच्चा गंभीर रूप से घायल है। हालांकि देर रात जब प्राइम न्यूज़ की टीम ने बच्चे से जाना कि आखिर मोबाइल फटा कैसे, तो बच्चे ने पूरी दास्तान बताई। हालांकि पिता रो रो करके बता रहा था कि मैंने जिद की वजह से दिया है, मैं बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अब इलाज करा रहा हूं। अब देखना यह है कि बच्चा कब तक स्वस्थ होकर के वापस अपने घर जाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़। शासन प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं उसका जो वाहन चालक हैं कहीं ना कहीं उल्लंघन करते दिख रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर तेज गति से जो वाहनों को चला रहे हैं और ऐसा ही जो खामियाजा है इनको खुद भुगतना पड़ता है। मामला भजोई थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे का है, जहां तेज गति से ब्रेजा कार ने एक राहगीर को रौंदा है और राहगीर की मौके पर मौत हुई है। और राहगीर अपने काम के लिए भजोई में एक आरा मशीन पर जा रहा था और रोजाना काम करने जाता था और वहीं सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है। और जो ब्रेजा कार की जो गति थी इतनी तेज थी कि उसकी गति से जो है राहगीर की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। उसके बाद ब्रेजा कार जो है उससे पेड़ से टकराई है। उसके टकराने के बाद जो है कार ने 3 पलटे खाए हैं और 3 पलटे के बाद जो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और चालक भी घायल हुआ है। और हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पीएम को भेजा है। और जो परिजन जो हैं और जो मृतक के, उन्होंने रोड पर जाम लगाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद जो पुलिस ने जो है उसका जाम खुलवाया है। और कहीं ना कहीं जो नियम है शासन और प्रशासन के जो है जो गाइडलाइन है, जो यातायात नियमों का जो उल्लंघन करते ये दिखते हैं। कई बार तो ऐसा है कि शराब के नशे में ये घटनाएं होती हैं और कई बार जो तेज गति के अनियंत्रित गति से ये घटनाएं रोज सामने आती हैं। और आज भी कहर संभल में लगातार दिख रहा है और आज भी एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार की टक्कर से एक जो राहगीर है उसकी मौत हुई है और मौत के बाद वो रोड जाम किया गया है और जाम को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। जनपद अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीण भी दहशत में आए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव भीमा ठेकरे की, जहाँ एक किसान अपने खेत पर गया था और उसने जैसे ही तेंदुआ देखा तो उसके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। उसने वहाँ रोला मचाया और शोर चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण आ गए और उन्होंने देखा और उससे हाल जाना तो उसने बताया कि यहाँ मेरे सामने खेत में एक तेंदुआ घुसा है। ग्रामीणों ने जब तेंदुए की खोज की तो उन्हें नहीं दिखाई दिया। उसके बाद वहाँ मौके पर वन विभाग की टीम और कोतवाली, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस फोर्स और वन विभाग की टीम दोनों वहाँ पहुँच गए और उन्होंने तेंदुए को गन्ने के खेत में ढूंढना शुरू कर दिया। वहीं तेंदुए की खोज ड्रोन कैमरे से भी की गई, मगर तेंदुए का कोई पता नहीं चला। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है और उसके छानबीन में जुटी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठेकरी की। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। यूपी के जौनपुर में फिर एक बार बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। पहले ही उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने जानकारी दे दी थी जिस तरीके से 30 तारीख और 31 तारीख को आने वाले जौनपुर समेत पूर्वांचल या कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई गई थी। हम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरीके से लगातार जो किसानों के खेत हैं तो कहीं न कहीं बारिश में नुकसान हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में किसानों की कमर तोड़ने की बात आ रही है। जिस तरीके से लगातार बारिश, ओलावृष्टि, फिर आज बारिश, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से पहले ही यूपी मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बारिश की संभावना जताई गई थी और फिर आज बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश होने के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ती चली जा रही है।
चाहे दाल की खेती हो और या कह सकते हैं जिस तरीके से चाहे अरहर की खेती हो और चाहे गेहूं की खेती, तमाम खेतियों पर सीधा बरसात कहीं न कहीं असर डाल रही है और किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। सिद्धार्थनगर में बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर में सुबह से हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। जिस तरीके से रुक रुक बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है कि बारिश से जो फसल तैयार थे वो फसल बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन सुबह से रुक रुक की हो रही बारिश से किसान मुश्किल में है। यहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर रखा था कि 30 और 31 मार्च को बारिश और आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी, उसी आज मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से पहले ही अलर्ट किया गया था, वहीं आज सुबह से सिद्धार्थनगर में रुक रुक की बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं बारिश होने से किसान मायूस हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सिद्धार्थनगर में अभी तो ये हालात ठीक है कि सिद्धार्थनगर में ओलावृष्टि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की बारिश रुक रुक कर सुबह से ही हो रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देखें पीछे हमारे देखेंगे फसल खड़े हैं और बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन किसान जो हैं वो चिंतित हैं। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, प्राइम न्यूज़, सिद्धार्थनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मौसम लगातार करवट बदल रहा है और मैं इस समय हूं सहारनपुर में। सहारनपुर में लगातार मौसम की मार पड़ती जा रही है। बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। लगातार रात से सहारनपुर में बारिश चल रही है। अब थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कम हो रही है, तो आवागमन अब थोड़ा सा सुचारू हुआ है। बारिश के चलते पूरा आवागमन जहां ठप हो गया था, वहां पर किसानों के चेहरे भी पूरी तरीके से मुरझाए हुए हैं। फसल को लेकर जहां किसानों में चेहरे पर शिकन नजर आ रही है, वहीं जो फसल को पक जाना था उसको भी दिक्कत हो रही है। जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात है, शहरों में जो दैनिक वेतनभोगी हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे यहाँ पर सब्जी की दुकान हो या और दुकानें हो, तो जिन लोगों को निकलना है घर से बाहर, वो बारिश की वजह से कम निकल रहे हैं और जो दैनिक वेतनभोगी है उस पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, देखिए कुछ सब्जी वाले खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो मौसम बदल रहा है, इससे क्या आपके काम पर भी कुछ फर्क पड़ रहा है? लोगों का आने जाने में फर्क पड़ रहा है। जो आपकी बिक्री है उस पर फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा फर्क। अच्छा, तो जैसे लोग ज्यादा निकलते हैं सुबह के टाइम में, तो कितना फर्क पड़ रहा होगा? तो ग्राहक तो कम ही आ रहा है ना इस टाइम। देखिए, हमने बात करी है, इन्होंने बताया है कि ग्राहक जो है कम आ रहा है और इनकी जो सब्जियां हैं जो ताजी खरीदी जाती है, वो भी अगर ग्राहक नहीं आएगा तो वो भी बासी पड़नी शुरू हो जाएंगी। मौसम की मार लगातार सहारनपुर वासियों पर पड़ रही है। अभी जहां 10 दिन पहले भी मौसम इसी तरीके से खराब हुआ था, तो फिर से दोबारा अब 2 दिन का फोरकास्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश येलो अलर्ट पर कल भी होगी। इस तरीके के मौसम विभाग का कहना है। मौसम की मार को झेल रहे सहारनपुर वासियों पर और दैनिक वेतन भोगियों पर और किसानों पर इसका खासा असर नजर आ रहा है और सभी के चेहरे पर एक शिकन है। अब अगर किसी का भरोसा है तो वो ऊपर वाले का, भगवान का भरोसा है कि बरसात रुके और आवागमन सुचारू हो, ताकि ये जो दैनिक वेतनभोगी हैं, रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, इनकी रोजी चले, रोजगार चले। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज, सहारनपुर। बिन मौसम बरसात ने किसानों की एक बार फिर समस्या बढ़ा दी है। किसानों को काफी नुकसान पहुंचाई है इस बारिश ने, और लगातार इस महीने में बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बात करते हैं अगर मेरठ जिले की, तो मेरठ जिले में किसानों के जो चेहरे खिलखिला रहे थे अपने फसलों को देखकर, उनके चेहरे अब मुरझा गए हैं। काफी परेशानी की जो लकीरें हैं उनके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। सरसों की फसल की बात करते हैं तो सरसों की फसल जो कटी हुई थी और जो पकी हुई थी उसमें काफी नुकसान पहुंचा है, और गेहूं की फसल भी खेतों में नीचे लेट गई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होने वाला है।
वहीं ईख की जो बुआई हुई थी, ईख की बुआई के कारण जो गन्ना बोया गया था उसकी आंखें भी काली पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से नुकसान काफी उठाना पड़ेगा और फसल नहीं उग पाएगी, जिसमें किसानों को दोबारा से फिर खेती करनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लगातार किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से आज कल शाम से भी लगातार बारिश पड़ रही है, उसमें 3 दिन का अल्टीमेटम मौसम विभाग ने दिया है कि 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश पड़ेगी और ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं जो इस बारिश से किसानों को राहत मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से लगातार बारिश पड़ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर वादे किए हैं और उनके जो किसानों के जो नुकसान हुए उनको पूरा करने की कहीं न कहीं योजनाएं भी बनाई जा रही है, वो कब तक पूरी होगी। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज मेरठ।